वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम एक स्ट्रिक्ट बट प्रैक्टिकल प्रोविजन डिस्कस करने वाले हैं। क्या कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर बेच सकती है, और अगर नहीं तो एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड कैसे दिया जाता है शेयर्स के थ्रू। ये टॉपिक एग्जाम्स और प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट लॉ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 53 बात करता है प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं करेगी। डिस्काउंट का मतलब है कि जो फेस वैल्यू होती है उससे कम प्राइस पर इशू करना। फॉर एग्जाम्पल, फेस वैल्यू है 10 रुपीज और इशू प्राइस है 7 रुपीज, सो ये अलाउड नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये प्रोहिबिशन मैंडेटरी नेचर का है, कंपनी के आर्टिकल्स में इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है सेक्शन 54 विच इज स्वेट इक्विटी, यानी कि स्वेट इक्विटी शेयर्स में ये अलाउड है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। ये कहता है कि अगर कंपनी फिर भी डिस्काउंट पर शेयर्स इशू करती है तो ऐसे शेयर्स को हम लोग वॉइड मानते हैं। वॉइड का मतलब क्या होता है? लीगली इनवैलिड। शेयर होल्डर के पास इन्फोर्सेबल राइट्स नहीं होंगे, ट्रांजैक्शन लीगली एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है सेक्शन 53 का 2A। ये स्पेशल स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन है। ये एक नॉन ऑब्स्टैंड क्लॉज है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग है, क्योंकि मतलब ये सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 को ओवरराइड करता है। कंपनी कब डिस्काउंट पर शेयर्स इशू कर सकती है? ओनली इन द सिचुएशन जब कंपनी अपने क्रेडिटर्स को शेयर्स इशू करे इन एक्सचेंज फॉर द डेट कन्वर्जन इनटू इक्विटी। कंडीशंस है कि डेट कन्वर्ट हो रहा हो शेयर्स में, ये हो रहा हो अंडर द स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान एंड डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, और ये सब कंप्लाई करे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट ऑफ 1949, आरबीआई के गाइडलाइंस, डायरेक्शंस, रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 53 का सबसेक्शन 3। ये बात करता है पेनल्टी के बारे में। अगर कंपनी जो है वो सेक्शन 53 को वायलेट करती है तो पेनल्टी होती है ऑन द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अब पेनल्टी का अमाउंट क्या है? अमाउंट रेज्ड थ्रू डिस्काउंट इशू या फिर 5 लाख रुपीज, जो भी लेस हो। और इसमें एडिशनल लाइबिलिटी क्या है कि कंपनी को सारे पैसे रिफंड करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद 12% इंटरेस्ट पर एनम। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द शेयर्स टिल द रीपेमेंट, एंड रिफंड किसको होगा? जिन लोगों को शेयर्स इशू किए गए हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 54 विच टॉक्स अबाउट इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। ओपनिंग लाइन क्या है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 53, मतलब इवन दो डिस्काउंट इशू जनरली प्रोहिबिटेड है, स्वेट इक्विटी शेयर्स अलाउड है। अब हम बात करते हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर्स आखिर होते क्या हैं। ये शेयर्स होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं टू द डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, इन रिटर्न फॉर देयर नॉलेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड द वैल्यू एडिशंस। कैश कंसिडरेशन ऑप्शन होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी कि स्वेट इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स गिवन टू द एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स इन रिटर्न फॉर देयर स्किल्स, नॉलेज और कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी। इसका सबसेक्शन 1 जो है ये बात करता है कंडीशंस फॉर द इशू के बारे में। क्लॉज ए बात करता है स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में कि कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना मैंडेटरी है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सफिशिएंट नहीं है। क्लॉज बी बात करता है रेजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई ऑल द डिटेल्स की रेजोल्यूशन में क्लियरली मेंशन होना चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसीडरेशन अगर कुछ है तो, क्लास या क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स और द एम्प्लॉयज जिनको शेयर्स इशू होंगे। नेक्स्ट है क्लॉज डी, जो कि बात करता है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के बारे में कि इफ कंपनी इज लिस्टेड तो फॉलो द रेगुलेशंस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और अगर कंपनी जो है वो अनलिस्टेड है सो इट हैज टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स अंडर द कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट है सेक्शन 54 का सबसेक्शन 2। ये बात करता है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स पर सेम राइट, सेम लिमिटेशन, सेम रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगे एज द नॉर्मल इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट एक कंसेप्ट है परिपशु का। स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो इक्वल रैंक करते हैं नॉर्मल इक्विटी शेयर्स के साथ। डिविडेंड राइट्स में, वोटिंग राइट्स एंड अदर शेयर होल्डर राइट्स सब इक्वल फुटिंग पर होते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो और ऐसे कंपनीज एक्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो योर लॉ बडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।